तो हमें लगता है कि दिल्ली में जो वर्तमान में दिल्ली सरकार है वो पूरी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों के विपरीत काम कर रही है। केजरीवाल सरकार को काफ़ी सेक्युलर देखा जाता है और लगभग जो है बाबा साहब की मूवमेंट के साथ ही जोड़ा जा रहा है। तो ये जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं वो लोग बेसिकली खुद कहते हैं कि मैं आरएसएस के विंग से मेरे पिताजी आए हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं पहले अपने धर्म जिसको वो मानते हैं उनके पहले गुणगान करते हैं, लेकिन जैसे ही अगर वो हम लोग समानतावादी या मानवतावादी आंदोलन की बात करते हैं, उनके धार्मिक गुरुओं की बात करते हैं, वो उसके उलट उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो एक हिसाब से उसी पैसे का अगर सही सदुपयोग करके मास लेवल लोगों में भेजा जाता तो ज़्यादा समाज के लिए हित होता, लेकिन सरकार की नीयत प्रचार प्रसार की है। सरकारी खजाने को वो प्रचार प्रसार यूज़ करके लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं। हकीकत में उन्होंने हित का कोई काम नहीं किया। दिल्ली में SC/ST के जो स्टूडेंट्स थे, खासकर प्राइमरी स्कूल्स में जो छात्रावृत्ति थी वो सारी ख़त्म कर दी गई। आपको पता नहीं शायद, दिल्ली देश की राजधानी में जो खासकर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, बच्चे हैं, उनमें मुश्किल से उससे ज़्यादा अभी 96% आया था। उसमें 96% बच्चे फेल हुए हैं दिल्ली सरकार के। ये पेपर की न्यूज़ कटिंग है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये। और ये जो कह रहे हैं कि शिक्षा मॉडल है, शिक्षा मॉडल का आप देखोगे जाके तो पूरी तरह से इन्होंने माफिया लोग बैठा दिए हैं। प्राइवेट स्कूल्स पे इन्होंने भरमार कर दी, सरकारी स्कूल को सपोर्ट दिया है कि जो इनके बच्चे हैं उनको तो A ग्रेड B ग्रेड देके उनको टॉप में रखते हैं, लेकिन जैसे पता चलता है गरीब का है, कमज़ोर वर्ग का है, झुग्गी का है, दलित का है, पिछड़ा का है, उसको C ग्रेड D ग्रेड E ग्रेड देके उनको वहीं रखा जाता है कि ना वो आगे ग्रेड में जाएंगे ना वो फिर जाके अपना मेरिट में जा सकते हैं। तो पढ़ाई में तो बढ़ा रहे हैं आगे, लेकिन दिखाने का हम शिक्षा दे रहे हैं। ये ग्रेडिंग का सिस्टम है। पहले शिक्षा माफिया खुद दारू माफिया था। शिक्षा माफिया यहाँ का जो डिप्टी CM था वही तो जेल में गया है भाई। अगर उन्होंने इस तरह बहुत अच्छे काम किए होते तो जेल में क्यों जाते? इस बात को तो जनता को भी सोचना चाहिए। और दिल्ली में तो ये कर दिया था इन्होंने, शिक्षा को तो ढिंढोरा पीट रहे हैं। हकीकत में उन्होंने गली घर में, गाँव में, उसमें मोहल्ले में दारू के ठेके खुलवाए थे। और दिल्ली में तो ये हुआ कि एक के साथ एक फ्री किया गया। ये तो पूरी देश दुनिया में जग जाहिर है कि दिल्ली देश की राजधानी में लोगों को एक के साथ एक बोतल को फ्री किया गया। और किसने किया? केजरीवाल ने। और खुद कहता है कि कहीं अन्य राज्यों में जाके कि हम नशा मुक्ति करेंगे, और दिल्ली में नशा युक्ति कर रहे हैं। नशा युक्ति और नशा मुक्ति दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि दिल्ली में इसने घर में दारू के ठेके खुलवाए। तो उसकी बहुत सारी चीज़ें जनता को समझनी चाहिए कि जो दिल्ली में सरकार वर्तमान में है वो 70 में से 63 सीटें लेके बैठी है, और ये कहें कि वो काम नहीं करने दे रहा, इसका तुम्हारी नीयत सही नहीं है। जो अब्सोल्यूट मेजोरिटी में सरकार है, जो पूर्ण बहुमत सरकार है, उसे कौन रोक पाएगा? और कौन रोक सकता है उसको? कोई नहीं रोक सकता। करने की नीयत होनी चाहिए। और जो लोग 63 सरकार विधायक लेके बैठे हैं उनका एक MP नहीं है, और जिनके पास 7 MP है दिल्ली में भाजपा के पास, उनके पास 20 विधायक नहीं है। इसका मतलब दोनों की आपसी सहमति से अंदर इंटरनल गठबंधन है भाजपा आम आदमी पार्टी का। ये लोग किसी भी तरह नहीं चाहते कि बहुजन समाज की राजनीति दिल्ली में फल फूले। और खासकर जो वोट की ताकत है, बाबा साहब ने बोला, मानवर साहब ने बोला, हमको वोट की इज्जत और हिफाजत वैसी ही करनी है जैसे हम अपनी बहन बेटी करते हैं। हमको पौवा, बोतल, झाड़ी, साड़ी और तमाम तरह के प्रलोभन में आकर 5 साल में एक बार अपने वोट का सही इस्तेमाल अगर हाथी पे कर देते हैं तो दिल्ली में भी वही बदलाव दिखाई देगा। साथियों, जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सुदेश कुमार आर्य जी हैं और उनसे बातचीत आज हम करने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक मूवमेंट चल रहा है, और इसी के साथ साथ बहन मायावती जी भी दिल्ली में शामिल जो है अब दिल्ली में शिफ्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में बहन मायावती जी की भी जो नज़र है वो दिल्ली प्रदेश की राजनीति पर है। तो ऐसे में हम बातचीत करेंगे उन तमाम मुद्दों को लेकर, चूंकि इस देश के अंदर मानवतावाद की मूवमेंट के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन जो है वो बहुजन समाज पार्टी चलाती है। लेकिन जब तक रिजल्ट ना मिले राजनीतिक आंदोलनों में तो सारे सवाल जैसे कि वैसे बने होते हैं। तो हम आज बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम आपके जितने भी व्यूवर्स हैं और खासकर बहुजन समाज को जगाने वाले, चलाने वाले, मूवमेंट समझने वाले लोग हैं बाबा साहब के, उन सभी को जय भीम बोलते हैं। और आशा करते हैं कि आपके जितने भी चाहने वाले लोग हैं चैनल के और जो मूवमेंट को समझते हैं वो बाबा साहब की उस बात को और मानवर साहब बहन जी की उन बातों को आगे पहुंचाने का भी काम करेंगे आपके माध्यम से। तो हमें लगता है ये चैनल आपका ज़्यादा सार्थक होगा।
आर्य सर, जैसे अब दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का पहले से काफ़ी अच्छा खासा जनादा रहा है, रिजल्ट नहीं आ पाया और आज की तारीख में जो लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो लोग बड़े खुश हैं केजरीवाल सरकार से। क्या बहुजन समाज पार्टी और केजरीवाल से जो खुश हो रहे लोग, बहुजन समाज पार्टी से क्या उनका मोह भंग हो रहा है? क्या कैसे देखते हैं आप इसे? बहुजन समाज पार्टी, पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है, सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो महापुरुषों के आंदोलन की विचारधारा है। इसमें साफ साफ कहा गया कि हम यहाँ राजनीतिक सुख भोगने के लिए काम नहीं कर रहे। हम इस देश में जो गैर बराबरी है, खासकर इस देश में जो ऊपर से नीचे वाली व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कैसे हम लोग पैरेलल करें, समानता वाली व्यवस्था में लाएं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व जो है वो समाज की बेहतरी के लिए काम करने के लिए है। लेकिन ये देखा गया है कि जो दिल्ली और देश के तमाम राज्यों में जो छद्म लोकतंत्र के तौर पर हम लोगों को ठगा जा रहा है, लेकिन उस आज तक भी लोकतंत्र की पूर्णतः पुनरावृत्ति नहीं हुई है, इसके लिए होनी चाहिए। तो मुझे लगता है आज जो दिल्ली में सिनेरियो बनाया जा रहा है, आज बताया जा रहा है, तो बेसिकली वो बाबा साहब की फ़ोटो और तस्वीरें लेकर वो अपना हित देख रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की कई बातों को या उनके सिद्धांतों को चलने के काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारे बहुत सारे लोग, जो लोग नासमझ हैं, जो कम जानकार हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की सिर्फ फ़ोटो और तस्वीरों को देख के आकर्षित हो जाते हैं या गुमराह हो जाते हैं, तो ऐसी सरकारें जो वर्तमान में हैं या पूर्व में रही दिल्ली में, उन लोगों ने इस तरह हमारे लोगों को गुमराह करके महापुरुषों के आंदोलन को गलत तरीके से दिखाकर और अपने वोट में कन्वर्ट किया है। तो हमें लगता है कि दिल्ली में जो वर्तमान में दिल्ली सरकार है, वो पूरी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों के विपरीत काम कर रही है। केजरीवाल सरकार को काफ़ी सेक्युलर देखा जाता है और लगभग जो है बाबा साहब की मूवमेंट के साथ ही जोड़ा जा रहा है। देखिए, जो सरकार कहती है सेकुलरिज्म की बात करती है, लेकिन अगर आप देखोगे वो सरकार धर्मनिरपेक्ष है। क्यों ये जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, वो लोग बेसिकली खुद कहते हैं कि मैं आरएसएस के विंग से मेरे पिताजी आए हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं पहले अपने धर्म जिसको वो मानते हैं उनके पहले गुणगान करते हैं। लेकिन जैसे ही अगर वो हम लोग समानतावादी या मानवतावादी आंदोलन की बात करते हैं, उनके धार्मिक गुरुओं की बात करते हैं, वो उसके उलट उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो जो सरकार वर्तमान में है अभी, वो बेसिकली दिखावे की सरकार है। उन्होंने चाहे आपके बहुत सारे राइट्स हैं, जिन पर हम दिल्ली में हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे SC/ST के राइट्स हैं, चाहे MCD में हो, चाहे दिल्ली सरकार में हो, चाहे केंद्र की एडवाइजरी के तौर पर दिल्ली देश की केंद्र की राजधानी है और ये एक केंद्र शासित राज्य है। यहाँ पे बहुत सारे इम्प्लीमेंट केंद्र के भी होते हैं। उन सभी में SC/ST के जो राइट्स हैं उनको अनदेखी की जा रही है और वो अनदेखी करके हमारे लोगों को बरगला के ले जाते हैं। और आप देखोगे तो बहुत सारी ठेका प्रथा ले लो। अब दिल्ली में जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान में आर्टिकल 16 में हमको आरक्षण के द्वारा ये कहा था कि हमारी व्यवस्था की परिवर्तन तब हो सकती है जब हिस्सेदारी मिलेगी। पर दिल्ली में जो सरकारें थी उन्होंने आज तक बैकलॉग को पूरा नहीं किया और जो SC/ST के जो फंड होते थे उनको सिर्फ और सिर्फ प्रचार और प्रसार में यूज कर रहे हैं और जो उनके राइट्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। विदेश भेज रहे हैं SC/ST के बच्चों को। देखियो, अभी उन्होंने बहुत सारी इस तरह की योजनाएं हवाई दिखाई हैं। बेसिकली वो हमारे लोगों को गुमराह करने की थी। उन्होंने बताया कि हम ओवरसीज में बच्चों को, स्टूडेंट को भेज रहे हैं। बेसिकली उन्होंने 10 लाख का फंड भेजा किसी को, लेकिन 2 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए उसी फंड से ओवर प्रचार करके टीवी मीडिया माफिया से, होर्डिंग पोस्टर से हमारे लोगों का दुरुपयोग पैसा किया जा रहा है और दिखावे के तौर पर मात्र बहुत चंद लोगों को, 1-2 लोग दिखावे के तौर पर भेजा जा रहा है। तो एक हिसाब से उसी पैसे का अगर सही सदुपयोग करके मास लेवल लोगों में भेजा जाता तो ज़्यादा समाज के लिए हित होता। लेकिन सरकार की नीयत प्रचार प्रसार की है। सरकारी खजाने को वो प्रचार यूज करके लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं। हकीकत में उन्होंने हित का कोई काम नहीं किया। दिल्ली में SC/ST के जो स्टूडेंट्स थे, खासकर प्राइमरी स्कूल्स में जो छात्रवृत्ति थी वो सारी खत्म कर दी गई। जो SC/ST के जो बच्चों के वो अलग से वेलफेयर होते थे वो सारे खत्म कर दिए गए। स्कूलों को जो डिजिटल बनाने की बात होती है, केजरीवाल सरकार ने स्कूलों के शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार कर लिया। ये जो बात होती है, फिर ये क्या बात है? आपको पता नहीं शायद, दिल्ली देश की राजधानी में जो खासकर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, बच्चे हैं, उनमें मुश्किल से उससे ज़्यादा अभी 96% आया था। उसमें 96% बच्चे फेल हुए हैं दिल्ली सरकार के। ये पेपर की न्यूज़ कटिंग है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये। और ये जो कह रहे हैं कि शिक्षा मॉडल है, शिक्षा मॉडल का आप देखोगे जाके तो पूरी तरह से इन्होंने माफिया लोग बैठा दिए हैं।
प्राइवेट स्कूल्स में इन्होंने भरमार कर दी, सरकारी स्कूल को सिकोड़ दिया है और दिखावे के एक दो स्कूल को उन्होंने रेनोवेशन करा के उसी को टीवी मीडिया के माफिया के द्वारा वो लोग प्रचारित कर रहे हैं कि हमने शिक्षा का मॉडल दे दिया, शिक्षा का मॉडल दे दिया। हकीकत में ये लोग आप देखोगे ग्रेडिंग सिस्टम लेके आ गए। ग्रेडिंग सिस्टम में क्या कर रहे हैं कि जो इनके बच्चे हैं उनको तो ए ग्रेड बी ग्रेड देके उनको टॉप में रखते हैं, लेकिन जैसे पता चलता है गरीब का है, कमजोर वर्ग का है, झुग्गी का है, दलित का है, पिछड़ा का है, उसको सी ग्रेड डी ग्रेड ई ग्रेड देके उनको वहीं रखा जाता है कि ना वो आगे ग्रेड में जाएंगे ना वो फिर जाके अपना मेरिट में जा सकते हैं। तो पढ़ाई में तो बढ़ा रहे हैं आगे, लेकिन दिखाने का हम शिक्षा दे रहे हैं। भेदभाव बहुत हो रहा है। ये ग्रेडिंग का सिस्टम है। पहले क्या होता था कि आप 35% में पास हो रहे हैं, 50% मार्क्स पास हो रहे हैं, 60% मार्क्स हो रहे हैं, 80% में हो रहे हैं, तो उसमें हमारे बच्चे भी 80-60% लेके आते थे। टैलेंट का मामला हो गया। टैलेंट अब यहाँ ग्रेड कर दिया। और ग्रेड क्या होता था मैंने खुद देखा है, मैं मतलब ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जब मैं 12th और 10th में था तो वहाँ पर जो 30% का 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता था साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हमें तो 18 और 17 नंबर दिए जाते थे। वहीं अपर कास्ट के जो बच्चे होते थे उनमें 30 को 30 दिया जाता था। तो अगर वो थ्योरी में 70 में से अगर 30 नंबर ले आते हैं और 30 यहाँ से मिल जाते हैं, 60% हो जाते हैं, फर्स्ट क्लास हो जाती है। हम अगर 35 नंबर लेके आते हैं और यहाँ अगर 15 नंबर मिलते हैं, 17 नंबर मिलते हैं, तो हम सेकंड डिवीजन भी नहीं हो पाते हैं। तो ये भेदभाव जो उस समय था और वही भेदभाव ये ग्रेड सिस्टम में कर दिया इन्होंने, जिसकी वजह आ से गया। दिल्ली में सबसे ज़्यादा इसमें हमारे बच्चे इफेक्टेड हो रहे हैं। और ये बात हमारे लोगों को समझनी चाहिए। खासकर ये जो दिखावा कर रहा है, शिक्षा माफिया खुद दारू माफिया था, शिक्षा माफिया यहाँ का जो डिप्टी सीएम था वही तो जेल में गया है। भाई अगर उन्होंने इस तरह बहुत अच्छे काम किए होते तो जेल में क्यों जाते? इस बात को तो जनता को भी सोचना चाहिए कि जो बंदा इतना अच्छा अगर काम कर रहा था कि वो एक तरफ तो शिक्षा की बात कर रहा है, दूसरी तरफ दारू की बात कर रहा है। शिक्षा और दारू का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, किसी भी दुनिया में नहीं है। बल्कि शिक्षा जब दी जाती तो वो बंदा उस चीज़ से अलग रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है, उनकी नीयत साफ है कि किसी भी तरह से इस देश में दलितों पिछड़ों के प्रति वो किस तरह भेदभाव कर पाएँ, किस तरह उनके बीच में खासकर नशा पत्ती पहुंचा पाएँ, वो किया जा रहा है। और दिल्ली में तो ये कर दिया था इन्होंने, शिक्षा को तो ढिंढोरा पीट रहे हैं। हकीकत में उन्होंने गली घर घर में, गाँव में, उसमें मोहल्ले मोहल्ले में दारू के ठेके खुलवाए थे। और दिल्ली में तो ये हुआ कि एक के साथ एक फ्री किया गया। ये तो पूरी देश दुनिया में जग जाहिर है कि दिल्ली देश की राजधानी में लोगों को एक के साथ एक बोतल को फ्री किया गया। और किसने किया? केजरीवाल ने। और खुद कहता है कि कहीं अन्य राज्यों में जाके कि हम नशा मुक्ति करेंगे, और दिल्ली में नशा युक्ति कर रहे हैं। नशा युक्ति और नशा मुक्ति दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि दिल्ली में इसने घर घर में दारू के ठेके खुलवाए। उसकी वजह से इनके जो 6 कैबिनेट मंत्री में से 5 तो जेल में जा चुके हैं, 2 परमानेंट अंदर हैं। तो आप सोचो, ये दिल्ली के लोगों को समझना चाहिए, जो केजरीवाल हैं, चाहे भाजपा सरकार है, चाहे कांग्रेस पीछे रही, हमारा कहना है कि बीजेपी उनको परेशान कर रही है। दिल्ली में तीनों की नीयत एक ही है। बीजेपी परेशान कर रही, कह रहे हैं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। देखो, बहुत सारी चीज़ें जनता को समझनी चाहिए कि जो दिल्ली में सरकार वर्तमान में है वो 70 में से 63 सीटें लेके बैठी है और ये कहें कि वो काम नहीं करने दे रहा, इसका तुम्हारी नीयत सही नहीं है। जो अब्सोल्यूट मेजोरिटी में सरकार है, जो पूर्ण बहुमत सरकार है, उसे कौन रोक पाएगा? और कौन रोक सकता है? उसको कोई नहीं रोक सकता। करने की नीयत होनी चाहिए। और जो लोग 63 सरकार विधायक लेके बैठे हैं उनका एक एमपी नहीं है, और जिनके पास 7 एमपी है दिल्ली में भाजपा के पास, उनके पास 20 विधायक नहीं है। इसका मतलब दोनों की आपसी सहमति से अंदर इंटरनल गठबंधन है भाजपा आम आदमी पार्टी का। ये लोग किसी भी तरह नहीं चाहते कि बहुजन समाज की राजनीति दिल्ली में फल फूले और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग पटल पे आए। तो इसीलिए इन्होंने हमारे बीच में से बहुत सारे ऐसे जो कहते हैं बिके हुए लोगों को खरीदा है और मूवमेंट के खिलाफ जाकर पूरा अपना जो उनका आरएसएस का एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट किया है। और इनके एजेंडे में साफ है कि दलितों के बस्तियों के आसपास मधुशालाएं होनी चाहिए। इनका साफ साफ एजेंडा है और ये आप लोगों ने देखा भी होगा। इन्होंने साफ साफ दे दिया कि जहाँ जहाँ जो लोग रहते हैं अल्पसंख्यक समाज के लोग, वहाँ पर इन्होंने पुलिस प्रशासन ने इसकी कड़ाई की है। और जहाँ हमारे लोग रहते हैं वहाँ पर धर्म और ठेकेदारी दारूशाला और पाठशाला की जगह दारूशाला खोली है। अपने स्कूल, अपने जहाँ इनकी कॉलोनियाँ हैं, जहाँ इनके लोग रहते हैं, वहाँ इन्होंने पाठशालाएं खोली हैं। लेकिन जहाँ हमारे लोग रहते हैं झुग्गी मलिन बस्तियों में, वहाँ ठेका और वहाँ पे दारूशाला खोली है। तो ये केजरीवाल की नीयत है। और भाजपा, केजरीवाल, बीजेपी, तीनों की विचारधारा, चरित्र एक है। अगर आप सही से स्टडी करोगे, ये बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं, ये बाबा साहब की मानवता वाले लोग नहीं हैं। ये लोग वो लोग हैं जो इस देश में
गैर बराबरी को स्थापित रखना चाहते हैं। उनकी काफी वाहवाही भी करते हैं। नहीं, संविधान का पहला प्रश्न लेकर ऐसे तो सारे देश चिल्ला रहे हैं। हमारे देश की केंद्र सरकार भी कहती है हम संविधान को मानते हैं, पर संविधान का उन्मूलन तो कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आप देखो ना कहाँ हो रहा है। दिल्ली के देश की राजधानी में मैं बताऊं, केजरीवाल ने जो ठेका प्रथा की जो लोग लगा रखे हैं, संविदा पे जो लोग लगा रखे हैं, आप इनसे पूछिए अगर वो जो ठेका प्रथा वाले लोग 10 साल बाद 15 साल बाद जब उनको हटा दिया जाएगा, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है नहीं, जब वो 40-45 साल के हो जाएंगे तो उनको परमानेंट नौकरी फिर कहाँ मिलेगी? ना वो सरकारी में जा सकते हैं, ना प्राइवेट में जा सकते हैं। और ठेका प्रथा सारी सारी इनके हाथों में है, पूंजीपतियों के हाथों में। ये किसको लगाएंगे? जहाँ इनके जो वेतन 15,000 होना चाहिए वहाँ 5,000 दे रहे हैं, जहाँ 25,000 होना चाहिए सरकारी में वहाँ उनको 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो इन्होंने आपसी बंदरवाट कर रखा है दिल्ली में, और लोग हमारे नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोगों को बार बार ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जब सरकार चलाई तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार शासनकाल को अगर आप सही से स्टडी करोगे तो उसमें मास लेवल पर सर्व समाज के साथ साथ खासकर जो दलित और पिछड़ों का जो आरक्षण के प्रति जो बैकलॉग्स था 100% भर के दिया, और मेजर तौर पर वहाँ पर सरकारी डिपार्टमेंट में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। और आज उत्तर प्रदेश इसलिए ससभ्य है। आज उत्तर प्रदेश अगर मजबूत है ग्रामीण क्षेत्र पर तो हमारे लोगों को वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिला। और अगर दिल्ली के लोग भी हमारे थोड़ा समझ जाएं, सीख जाएं और हमारी बात को सुन लें और बाबा साहब अम्बेडकर की इस मूवमेंट के साथ जुड़ जाएं, तो मैं दिल्ली में बदलाव हम लोग ला सकते हैं, सब मिलकर ला सकते हैं। और हम ये चाहते भी हैं कि इनका जो केजरीवाल हो गया, बीजेपी का होगा, इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आना चाहिए। और हमारी कोशिश है, हम लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह अपने लोगों के बीच जाकर कैडर के द्वारा लोगों को बाबा साहब के आंदोलन के द्वारा हम लोग जोड़ते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अथक प्रयासों से हमको जो कुछ दिया है, आज भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हम लोगों से छीन रही है, तो इसको बचा हम एक ही तरह सकते हैं, वो वोट के द्वारा। और वोट ही है जिसके द्वारा हम लोग बचा सकते हैं। वोट ही है जो आपसे चालबाजी से, फ्री और झूठ बोलकर और तमाम प्रलोभन देकर हमसे छीना जा रहा है। तो हमको प्रलोभन ना लेकर और झूठ अफरेब में ना फंस कर, और खासकर जो वोट की ताकत है, बाबा साहब ने बोला, मानवर साहब ने बोला, हमको वोट की इज्जत और हिफाजत वैसी ही करनी है जैसे हम अपनी बहन बेटी करते हैं। हमको पौवा, बोतल, झाड़ी, साड़ी और तमाम तरह के प्रलोभन ना आकर 5 साल में एक बार अपने वोट का सही इस्तेमाल अगर हाथी पे कर देते हैं तो दिल्ली में भी वही बदलाव दिखाई देगा। इसके लिए आपको किसी की कहने सुनने की जरूरत नहीं है। ये तो आपकी खुद की आत्मा और अपने अंदर का इंसान समझ होनी चाहिए कि किस तरह बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में कमजोर गरीब वर्ग को एक उम्मीद दी, आस दी कि हम कैसे सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी को खत्म कर सकते हैं, वो सिर्फ वोट के माध्यम से। और आज भी हमारे जो झुग्गी में रहने वाले लोग, कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोग और जो मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, वो 40-50 साल से वहाँ पे बेचारे रहते हैं बड़ी मुश्किल हालात में, लेकिन बारिश में उनकी काफी हालत खराब हुई। वो रहते हैं वहाँ पर, उनकी दुर्दशा में आज तक परिवर्तन नहीं हुआ दिल्ली देश की राजधानी में। और तो वो क्यों नहीं हुआ कि वो वोट उन्हीं को दे रहे हैं जिन्होंने उनको गुलाम बना रखा, उनके पीढ़ियों को गुलाम बना रखा था। अगर वो वोट उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली में भी बहुजन समाज पार्टी की जो चिन्ह है, अगर उस पर 5 साल में एक बार प्रयोग करें तो परिवर्तन आएगा। और दूसरी बात आपने कहा कि दिल्ली में पानी का आप लोगों ने देखा कि दिल्ली देश की राजधानी जहाँ देश का सबसे सारा तंत्र रहता है। अपने प्रदेश कार्यकर्ताओं को कहा कि आप जाकर मदद करें। आदरणीय बहन जी तो हमेशा मानवतावादी अपील करते हैं हम लोगों से, हम लोग उस बहन जी का आदेश का पालन करते। सरकार ने काम नहीं किया था, राहत कार्य नहीं पहुंचा है। देखिए, दिल्ली में देश की राजधानी में 1978 में तब स्थिति अलग रही होगी। आज तो कहते हैं हम लोग डंका बज रहा देश में, दुनिया में, ऐसा बोला जाता है दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। क्या डंका बज रहा? दिल्ली देश की राजधानी जहाँ पूरा तंत्र बैठा हुआ, पूरी व्यवस्था बैठी हो, उस राज्य में, उस राजधानी में पूरे आधे से दिल्ली जलमग्न हो रखी थी और लोग परेशान थे। यहाँ तक कि लोग बेचारे झुग्गियों में रह रहे, कैंपों में रह रहे। और वो जब हम उनके लोगों के बीच गए तो उन्होंने कहा कि मेरा घर तो करावल नगर में है, मेरी जो मकान, मेरा जो डूबा पड़ा है वो वहाँ पर है, और केजरीवाल जी कह रहे आप रहो जाके खजूरी खास में। और वो कह रहे मैं कैसे चला जाऊँ, मेरे मवेशी यहाँ पर है, मेरे जानवर बकरी यहाँ पर है, मैं तो चला जाऊँ, अभी बाकी जानवर कहाँ जाएंगे, मवेशी कहाँ जाएंगे जो खेत से जुड़े हुए लोग हैं। तो केजरीवाल ने अव्यवस्था और सिर्फ टीवी मीडिया में, माफिया में अपना प्रचार प्रसार किया। केजरीवाल कर रहा है, कर कुछ नहीं रहा था, लोगों को परेशान करने का काम था। लोगों के पास सुविधाएं नहीं पहुंच रही थी, लोग डरे हुए थे, लोगों के पास खाना नहीं था, खुली छत के नीचे बच्चे, बूढ़े, बीमार लोग बैठे हुए थे, रो रहे थे। तो हम लोग उनके बीच गए, हम लोगों ने ढनास बनाया। आदरणीय बहन जी का जो आदेश होता है कि भाई हम लोग मानवता के तौर पर जब ऐसी आपदाएं आए तो राजनीति से ऊपर उठकर हम लोगों के बीच जाकर उनका हौसला अफजाई करें, हमने वही काम किया कि लोगों को बताने का काम किया कि हम आप लोगों के बीच हैं।
जो हमसे बन पड़ेगा हौसला अफजाई के लिए और आपकी सहायता के लिए वो हम करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे पास सीमित साधन हैं और हम भी आप लोगों की तरह हैं। लेकिन हम आप लोगों को ये बताने भी आए हैं कि जिनके द्वारा आप लोग शोषित हो, जिन्हें जिन्हें ये आपने बनाया है, वही आपका शोषण कर रहे हैं। तो दिल्ली देश की राजधानी में ये स्थिति है, तो देश के अन्य कोनों में हम क्या सोच सकते हैं? तो आप भी सोचिए चैनल के माध्यम से, बताइए लोगों को कि जब दिल्ली देश की राजधानी में ये हालात हैं, तो भारत के अन्य राज्यों में, अन्य क्षेत्रों में कितनी दुर्दशा दलितों, पिछड़ों और गरीब समाज की हो रही होगी, तो हम इसका आकलन भी नहीं कर सकते। तो तमाम तरह चीज़ें हैं, एट्रोसिटीज़ के मामले में दिल्ली अछूती नहीं है। यहाँ महापुरुषों के अपमान के मामले में दिल्ली अछूती नहीं है। दिल्ली में ही तुगलकाबाद में बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों के ऊपर फूल पुष्प अर्पित करने के दौरान लाठियाँ बरसाई गईं। बाबा साहब अम्बेडकर की यहीं दिल्ली के हैदरपुर में मूर्तियाँ तोड़ी गईं। यही दिल्ली है, दिल्ली कैंट के बगल में यहाँ पर एक 9 साल की बालिका वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ गैंग रेप करके जिंदा जला दिए जाते हैं केजरीवाल सरकार के होने के बावजूद। यही दिल्ली है जो कल्याणपुरी में 6 साल बच्ची के साथ बलात्कार होता है। यही दिल्ली है जहाँ निर्भया कांड होता है। यही दिल्ली है जो यहाँ पर 13 किलोमीटर मंगोलपुरी में एक दलित बेटी को घसीटा जाता कार से मार दिया जाता है, पर कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली देश की राजधानी जो एट्रोसिटीज और दलितों के प्रति इतना हीन भावना सरकार का है, तो हम अन्य राज्यों की तो हम बात ही छोड़ दें। तो हमें ऐसा लगता है कि जब दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार दोनों एक हैं, हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा कि किसी भी तरह बाबा साहब के वोट और संविधान को बचाना है, तो हमें अपनी उम्मीद के तहत काम करना पड़ेगा, अपनी सरकार के तहत काम करना पड़ेगा, अपनी व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपनी सरकार को बनाने का काम करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है। और दिल्ली के लोगों को खासकर, कि दिल्ली अब आने वाले 2024 में हमको सजग होकर चलना है। तमाम तरह की ड्रामेटिक धार्मिक चीज़ें, उन्मूलन, तमाम तरह के प्रलोभन सरकारों द्वारा दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। क्या वो 4.5 साल पहले इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते थे? अब 6 महीने में वो कितना इम्प्लीमेंट होगा, कितना भरपाई होगा, कितना वहाँ तक पहुँचेगा, ये सब कागजी बातें हैं इनके, चाहे केंद्र हो। देखते हुए हाँ, चुनाव को देखते हुए मैं बता रहा हूँ, हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम आप लोगों के बीच आते हैं या हमारे लोग वहाँ रहते हैं, आप सभी लोग अगर एकजुट हो जाएँ और यूनाइट हो जाएँ, तो यूनाइट होने के बाद हम लोग ताकतवर हो सकते हैं। और ये बाबा साहब ने भी कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और साथ में ये भी कहा कि एक नेता, एक झंडा, एक दल, एक विचारधारा के साथ भी आपको ईमानदारी से खड़ा होना पड़ेगा, और धैर्य बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस अगर नहीं होगा तो हम लोग नहीं चल पाएँगे, क्योंकि हम लोग साधनहीन लोग हैं। हमें अपनी व्यवस्थाओं के द्वारा अपनी सत्ता स्थापित करनी है, अपने लोगों को एकजुट करना है। तो इसीलिए हमें अपने नेता के प्रति हमें विश्वास करना चाहिए। और आदरणीय बहन जी हमारी इकलौती नेता है, इस देश की भारतीय नेता है, जो इस देश में सर्व समाज को लेके और खासकर इस देश में दलित, गरीब और कमजोर वर्ग के और किसानों की बात करने वाली एकमात्र लीडर हैं, जो बात कर रही हैं, कह रही हैं। वो आज भी एक छत्र होकर, चाहे सत्य पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन सभी के अलग होकर अपनी एक मुस्त अपनी आवाज बनाए हुए देश की। और मुझे नहीं लगता उनसे प्रमुख और उनसे ज्यादा मानवतावादी नेता इस धरती पर, इस भारत में कहीं हैं। तो आप खुद आकलन करिए, खुद अपने चैनल के माध्यम से बताइए लोगों को। और तमाम लोग कहते भी हैं कि आदरणीय बहन जी से मानवतावादी और शासक प्रिय और जनता का हित करने वाला नेता इस देश में कभी पैदा नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता और आने वाले समय में कभी पैदा होगा। तो आप सभी से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि लोगों को बताएं कि दिल्ली देश की राजधानी में दलितों और पिछड़ों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव कर रही सरकार केजरीवाल, बीजेपी। ये दिखावा कुछ और करती है, फोटो बाबा साहब को लगाती है, हकीकत इनके मन में वही लोग हैं जो मनवादी लोगों के घोतक थे, जो उनके समर्थक थे। तो यही है कि वही दिल्ली तो आज भी है, और दिल्ली के लोग पहले भी हैं। अगर दिल्ली लोग जाग जाएं तो हमारा मूवमेंट और बाबा साहब की जो विचारधारा है वो फल फूल सकती है। हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी सुदेश कुमार आर्य जी, जिनसे बातचीत हम कर रहे थे। पूरे देश के अंदर जो केजरीवाल का एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो विकास कार्य बताया जा रहा था, उन तमाम विकास कार्य का कच्चा चिट्ठा जो है वो बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी इन्होंने बताया है। किस प्रकार से एडवर्टाइज और विज्ञापन के माध्यम से सरकारें अपने आप को मसीहा साबित करती है, किस प्रकार से अपने आप को बाबा साहब का प्रेमी बताते हैं, और फिर वही दूसरी तरफ अपने आप को ब्राह्मणवाद और हिंदुत्ववादी बताने का भी दावा करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो लगातार राजनीति में चलती रहती हैं। लेकिन बहुजन समाज का हित कहाँ है? वो कैसे बहुजन समाज जो है अपने आप को मुख्यधारा में ले आएगा? उन तमाम चीज़ों को लेकर सुदेश कुमार आर्या जी का यह कहना है कि वो आने वाले समय में बसपा के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएँगे, और आप तमाम लोगों का वो साथ सहयोग चाहते हैं। इन तमाम घटनाओं को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर, दिल्ली के मसलों को लेकर, जिसमें जहाँ एससी, एसटी, ओबीसी लगातार जो है इस
विकास वाली दिल्ली में राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार से पीड़ित है, आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।